हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइन्स। प्राचीन काल से कश्मीर को पृथ्वी पर जन्नत, अ पैराडाइज ऑन अर्थ का खिताब दिया गया है। किस लिए? अब यह दृश्य अपने दिमाग में बनाएं। कश्मीर की सुंदरता उसकी नेचुरल ब्यूटी में है। वो वादियाँ, वो बर्फीले पहाड़, वो खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों के घाट, वो लहराती नदियाँ, वो साफ दिखते चमचमाते तारे। फिर आप अगर कश्मीर में लोकल्स की बात करें तो बात ही निराली है। आप उनसे बात करें तो उनकी जबान इतनी मीठी है मानो शहद या हनी टपक रही है। आपसे गुफ्तगू या डिस्कशन हो या आप उनसे कोई बिजनेस में हो, उनकी तहजीब या कल्चर इतना प्यारा है कि आपको हर कश्मीरी से मोहब्बत हो जाएगी। आप कश्मीर में हॉलिडे करने जाएं तो उनका खाना, वाजवान कुजीन, रोगन जोश, यखनी पुलाव, दम आलू, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। उनके गाइड्स जो आपके साथ दिन रात घूमते हैं, आपको अपनी दुनिया में आमंत्रित या वेलकम करते हैं, उनके घरों में, उनके दिलों में जगह दे देते हैं। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप सिख हो या ईसाई, सबको मानो उनका प्यार और मेहमान नवाजी पूरी तरह मिलती है। कोई भेदभाव नहीं है। इसी को कश्मीरियत कहते हैं। अब आप पूछेंगे, अगर इतना है प्यार और भाईचारा तो कश्मीरी युवा पत्थर क्यों फेंकते हैं? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार, इंडिया पाकिस्तान मैचेस में पाकिस्तान की जय जयकार, इंडियन आर्मी के ऊपर हमला और कश्मीरी पंडितों को एंट्री पर पाबंदी, और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इतना ऑपोजिशन क्यों है? देखिए, ये ऑब्जर्वेशन जायज है। हिंदुस्तान में कश्मीरी आवाम के बारे में बहुत गलत चीजें फैलाई गई हैं और कश्मीरी बच्चे और परिवारों में इंडिया के बारे में काफी गलत रूमर्स, अफवाहें फैलाई जाती हैं। हमारा आज ये मकसद है या ये कोशिश है कि हम इस गलत फहमियों का पर्दाफाश करें और एटलीस्ट आपको इतना इंफॉर्मेशन दे सके जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हर कश्मीरी क्या सोचता है और हमारे ही भाई बहन हमसे नाराज क्यों हैं। इस डिस्कशन के लिए मैंने 2 ऑब्जर्वर्स को आमंत्रित किया है। हमारे इंडियन आर्मी के एक्स ब्रिगेडियर कृष्णराज और कश्मीर के वासी पर पूरे हिंदुस्तान में पले बड़े मेरे अजीज दोस्त गाउस। आप दोनों का स्वागत है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। हाल ही में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 370 रद्द किए जाने पर कश्मीर में बहुत अनरेस्ट और नाराजगी साफ दिखाई दी। पॉलिटिशियंस और लोकल पार्टी लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और इंटरनेट 1 साल तक करीबन बंद कर दिया गया। मैं पहला सवाल पूछने से पहले बता दूं कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी लॉ था जो 1947 में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, जिससे कश्मीर को सेपरेट स्टेटस दिया गया और उनका एक सेपरेट फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की परवानगी मिली, जिसके आधार पर ऐसे कई बेनिफिट्स जैसे राइट ऑफ टाइटल टू लैंड और प्रॉपर्टी लिमिटेड ओनली टू कश्मीरीज अब हटा दिए गए हैं। लेकिन वो सब बेनिफिट्स जो एक इंडियन स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने चाहिए, वो एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं। अब कश्मीरीज को बाकायदा मिलेंगी, ये भी एक सच्चाई है। तो पहला सवाल, हम हमारे व्यूअर्स के लिए एक कॉन्टेक्स्ट बना लें कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की हिस्ट्री और उसका कश्मीरियों पर क्या फ़ायदा और नुकसान है, ये जान लेते हैं। देखिए, जो सवाल आजकल काफ़ी पेचीदा बन गया है वो है आर्टिकल 370 की वैलिडिटी। देखा जाए तो आर्टिकल 370 से थोड़ा सा अगर हम ऊपर उठें तो हमें पता चलेगा कि कश्मीर जो है सदियों से, हजारों साल से एक कल्चर का हिस्सा रहा था। उसके बाद कल्चर में काफ़ी जो है मिठास आया, दूसरे कल्चर्स का विलीन हुआ, दूसरे कल्चर्स एमैलगमेट हुए और इस तरह से जिस तरह हर जगह इंसानी सभ्यता, इंसानी कैरेक्टर मिक्स होता जाता है, उसी तरह से जो है नया नया जो है इन्वॉल्वमेंट शुरू हुए। और आज कश्मीर में देखा जाए तो
ग्रेट हिमालयन रेंज के नॉर्थ में एक तरफ हब्बा खातून है नीरू गुरेज के उत्तर में, और दूसरी तरफ शारदा पीठ है जो कि कश्मीर वासिनी शारदा देवी जो कि सरस्वती के बराबर है, उनका जो है श्राइन है। तो इट इज अ मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स दैट हैज टेकन प्लेस ओवर सेंचुरीज। सो एक तरह से अगर देखा जाए तो 370 एक अमेलगमेशन में हेल्प करता है या नहीं, इस बात पर मुद्दा आ जाता है। तो देखा जाए तो ये एक कल्चरल क्वेश्चन बन के खड़ा हो गया है आज हमारे सामने। आज कश्मीर में 70 लाख लोग हैं, तो केरला में मोपला पॉपुलेशन 86 लाख है, उनके लिए कोई अलग आर्टिकल नहीं है, लेकिन वो अपना कल्चर मेंटेन रख रहे हैं और बिल्कुल नेशनल मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। दूसरा लेवल एडवांटेज है विमेन्स एम्पावरमेंट। वो दोनों तरफ से देखा जा सकता है। किसी सोसाइटी का नजरिया अलग हो सकता है कि भाई लड़की शादी करे तो प्रॉपर्टी की हकदार नहीं होगी। वो जो है विमेन्स एम्पावरमेंट बड़े तरीके से आ जाता है, जिसमें अगर वो कश्मीर से बाहर भी अगर निकाह कर लेती हैं तो उसको कश्मीर में जो है प्रॉपर्टी लेने का हक है। और वो भाई यूपी का देवबंदी हो या महाराष्ट्र का जो है मुसलमान हो, जिससे भी हो। तीसरा पॉइंट है दी ओवरकमिंग दी ग्रोथ प्रॉब्लम्स। अमेलगमेशन में क्या है, तो मेरा ये मैं हैविंग सर्व्ड इन कश्मीर एंड बीइंग विद द लोकल्स, आई फाइंड देम वेरी वंडरफुल पीपल एंड बी ए पार्ट ऑफ द कंट्री। गाँव साहब बता रहे थे। Having heard Mr. Krishna Raj, I agree with most of the things he said, and because क्योंकि मैं कश्मीर में भी रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, मेरी एजुकेशन तमिलनाडु में हुई है, दिल्ली में हुई है, बॉम्बे में हुई है, और निजी तौर पे ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है that I have been demonized or targeted. But at the same time, if I were to represent the local Kashmiri in Kashmir, like Sir said about Kerala, about other parts in Kashmir, but I want to raise a question that does India really treat Kashmir as their own child? Having said that, why I am opposing that is because अगर आप अपने किसी बच्चे को बोलते हो, अपने बच्चे को बोलते हो कि तेरे को बड़े होके क्या बनना है, you are giving him a choice. तेरे को बड़े होके इंजीनियर बनना है, क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, तेरा इंटरेस्ट किसमें है, या तुझे एक आर्टिस्ट बनना है, यू आर आस्किंग हिम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग एंड टेलिंग। पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, लेकिन तेरे को डॉक्टर ही बनना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो म्यूजिशियन बनने में है, मैं बहुत घटिया डॉक्टर बनूंगा। सेम थिंग हैपेंड विद 370 बैक, लेकिन अभी जो 370 हटाया गया है वो पूछ के नहीं हटाया गया है, वो बोल के हटाया गया है। There was a clause, there is 373, 1, 2, 3 and 4, and in 4 there is a clause that says you can only, आप 370 को सिर्फ तब हटा सकते हैं if you have the recommendation of the local government. There is an argumenting point there कि local government अभी थी नहीं, तो हम किससे सलाह लें, किससे मशवरा लें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट इसलिए नहीं थी कि ये भी प्लान हो सकता है कि गवर्नमेंट को हटाया जाए कि किसी से पूछना ही ना पड़े। So if you tell and if you ask, imagine if there was a plebiscite held for the, जब 370 को हटाया, अगर लोगों से पूछा जाता कि हम 370 हटा रहे हैं, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, there will be growth, there will be investment, there will be infrastructure, there will be employment, तो शायद लोग समझते आपने इंटरनेट काट दिया, आपने लोगों की रोजी रोटी काट दी, आपने पॉलिटिशियंस को हाउस अरेस्ट में रखा, बच्चों की तालीम बिगड़ी, people were not earning. In these circumstances, आप कैसे चाहते हो कि लोगों की आपको आपसी सहमति मिले? अब दूसरा सवाल, 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया, गवर्नमेंट ने लीडर्स को हाउस अरेस्ट कर लिया और उन्होंने इंटरनेट बंद इसलिए किया जैसे अनवांटेड एलिमेंट्स, सेपरेटिस्ट, घुसपैठी इसका नाजायज मौका या फायदा न उठाएं और प्रोटेस्ट, राइट्स न शुरू करें। लेकिन इससे रेगुलर कश्मीरी का बिजनेस, आना जाना, रोजी रोटी पर बहुत असर पड़ा और वही हिंदुस्तानी हुकूमत से नाराज हो गए।
इस पर आपका क्या कहना है? सर, अगर आपको आर्टिकल 370 को रद्द करना है और आपको सेपरेटिस्ट से डर लगता है, देन आपके पास इतना पावर है कि आप सिर्फ सेपरेटिस्ट को हाउस अरेस्ट करेंगे. Why would you demonize and literally keep the entire state under lockdown? Be it your leaders, be it your shopkeepers, be it your hotels, be it your children, be it the education, be it the internet. If you have the power in you, you have the armed forces, you have the power in you to just target the separatists. Why would you target the entire government? अभी जब आप देखते हो कि पीडीपी गवर्नमेंट गिरी, this all seems planned to me कि गवर्नमेंट गिरेगी ताकि हमें किसी का कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा, किसी की रिकमेंडेशन नहीं लेनी पड़ेगी, और जो क्लॉज में डाला है कि रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम ये आर्टिकल हटा सकते हैं. दिस सीम्ड वेरी प्लान्ड. सडनली द इंसर्शन ऑफ सो मेनी आर्म्ड फोर्सेस फॉर नो रीजन. अचानक कश्मीर में इतने आर्मी फोर्सेस अचानक आ गए, व्हिच मींस दैट देयर वाज अ प्लान्ड मोडस ऑपरेंडी दैट वाज बीइंग ऑपरेटेड हियर. सेपरेटिस्ट तो ज्यादा नहीं है ना सर, दे आर द माइनॉरिटी. एनीवेज कश्मीर में अनरेस्ट पिछले कितने सालों से चल रहा है, यू आर मॉनिटरिंग दैट ना. बहुत डैमेज कंट्रोल हो रहा है. तो इस वक्त पूरे स्टेट को बंद, फॉरगेट द स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइक्स ऑफ उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती. व्हाई आर दे अंडर द हाउस अरेस्ट व्हेन दे आर द गवर्नमेंट? व्हिच मींस इट्स अ प्लान्ड थॉट. दैट इज व्हाई द लोकल्स आर एंग्री. कैन यू एटलीस्ट आस्क अस what we want? It's literally like I told you, the theory of telling your child or asking your child. पूछोगे तो बहुत अच्छा जवाब मिलेगा, बताओगे तो there will be that rebellious nature which people don't understand. जी ब्रिगेडियर साहब, इसमें एक मिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब के बारे में मैं एक जिक्र करना चाहूँगा. इस इलेक्शन में अपनी पार्टी नाम की एक पार्टी थी जिसने हिस्सा लिया, जो कि एक्स पीडीपी, एक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर से ही संगठित हुआ है. उनके लीडर हैं मिस्टर अल्ताफ बुखारी. मिस्टर अल्ताफ बुखारी 370 के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, बाकी सभी मुद्दों पर वो बात करते हैं. और क्योंकि वो 370 पर टिप्पणी नहीं करते, शायद उन्हें खुल के चलने की आदत हुई. मैं आदत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कश्मीर में इतने एलिमेंट्स हैं जो कि पार से हमारे तरफ घुस आए हैं, और इतने मुद्दे हैं कि मैं अगर सोचूं एक तरह से, इफ यू लेट द लीडर्स इन अ फ्रे फॉर इलेक्शन, yes, ideally democratically it should be done, but we actually are not I would say aware enough to comment why they were kept in house arrest. It's a very high level question. Correct. Absolutely correct, sir. One very high level question in a very different way. It could be both ways. It could be for their own safety. There are people gunning for them. देखिए आप फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, and I find I have come across them a couple of times, and they are perfectly very highly intellectual and interesting people with a far-reaching vision, awareness, and realization of the advantages of being a part of a progressive country. कहते हैं ना जैसे तरक्कीशुदा देश, एक तरक्कीशुदा मुल्क के हिस्सा होने का अपना ही एडवांटेज है. तो ये इस पे मैं टिप्पणी खास के अलग से नहीं कर पाऊंगा क्यों उन्हें रखा गया या नहीं रखा गया.